अब जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो एक 6 मार्क कैटेगरी क्वेश्चन की तरफ है। इसको अगर छोटा रखा जाए तो 4 मार्क कैटेगरी में आता है, बड़ा रखा जाए तो 6 मार्क में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एग्जीक्यूटर के टाइम पे या फिर रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनना है वो है। ठीक है, मान लीजिए कि 3 पार्टनर थे, रवि, कवि, लवी, ऐसे करके 3 पार्टनर ले लो। एक पार्टनर था रवि जिसका रिटायरमेंट हुआ, इसका पीएसआर बनता था 1/5 और ये 30 सितंबर को छोड़ के चला गया। 30 सितंबर 2023 को ये बंदा छोड़ के चला गया। अब हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अब मेरे वॉइस पे बहुत ध्यान देना, मैं इन्फॉर्मेशन लिखने के मूड में नहीं हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन सुनाऊंगा, तुमको उसको समझना। आपको कहा गया कि इस रवि के एग्जीक्यूटर, इसकी डेथ हो गई है मान ले 30 सितंबर को, या फिर ये छोड़ के चला गया किसी भी तरीके से, तो इसके एग्जीक्यूटर ने आके कहा कि साहब हमको हिसाब किताब दो, रवि का पैसा कितना बनता है। तो हमने कहा जी ये देखिए, ये हमारी लास्ट बैलेंस शीट में रवि का बैलेंस दे रखा था। 31 मार्च की जो बैलेंस शीट थी ना, उसमें रवि का बैलेंस दे रखा था बाय बैलेंस बीडी। पहले तो ये पकड़ो कितना बैलेंस था, तो उसने पूछा एग्जीक्यूटर ने, हमने उसको बताया कि देखो रवि का बैलेंस था करीबन 4 लाख रुपए। फिर हमने कहा कि अब देखो, अब तो सारा हिसाब किताब 30 सितंबर को करता हूं। एक जनरल रिजर्व पड़ा है हमारा, जनरल रिजर्व पड़ा है, कितने का पड़ा है पता है? 1,20,000 का। 1,20,000 का जनरल रिजर्व पड़ा है, उसको हम कैसे बांट देंगे साहब? उसमें रवि का हिसाब ले जाओ, डिवाइड बाय 5 करना, रवि का हिस्सा रवि को देना, डिवाइड बाय 5 करना। जल्दी बताओ, आंसर बताओ फटाफट। डबल एन 0 हटाना, डबल करो 24, बस, तो कितना हो जाएगा? 24,000। एक बैलेंस शीट में पुरानी फालतू गुडविल पड़ी है, उसको खत्म करेंगे 30 सितंबर की डेट पे। पुरानी बैलेंस शीट, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2 गुडविल, उसको आपको खत्म करना है, राइट ऑफ करना है। ये गुडविल की वैल्यू है 80,000 रुपये, 80,000। ये पैसे आपको देने पड़ेंगे, डिवाइड बाय 5 है, क्या करें? 16,000, 16,000 डन। फिर हमने बोला कि साहब रवि जो है ना, वो हर महीने के 8,000 रुपये ड्रॉ करता था, हर महीने के बिगिनिंग में। तो 30 सितंबर की तो डेट है, हर महीने के बिगिनिंग में इसकी ड्राइंग रहती थी 8,000 की। तो देखो रवि भैया कितने महीने तक यहाँ पे थे? 6 महीने, 6 महीने, 6 मंथ्स। तो ड्राइंग कितनी हो गई? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स। 6/12 क्यों? 12 महीनों की थोड़ी देर की ड्राइंग, हर महीने की 8,000 की ड्राइंग। 48,000, तो ये कितना होगा? 48। ठीक है, ये रवि भैया को सैलरी मिलती थी 10,000 रुपये महीने की, देनी है अपने को इनको 10,000 इंटू 6, बिल्कुल ठीक, सैलरी टू 60,000 पार्टनर्स। सब कैलकुलेशन दिखाना है और कुछ नहीं। 10,000 मल्टीप्लाई बाय कैसे मिला और कैलकुलेशन 60,000 डन है। अभी अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड था इनको 8% का, 8 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32,000। दिखता है सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं? 4 लाख की कैपिटल का 8%, हम कितने महीनों का देंगे? 6 महीने बस, तो 6/12 ओके, कितना होगा? 60। बराबर चल रहा है। फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है, फर्म की जो लगी हुई कैपिटल है वो दे रखी है ₹8 लाख।
सारी मिला के, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, डन है। और एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,35,000 और आपसे कहा गया गुडविल ऑफ द फर्म इज ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के 2 गुने के बराबर फर्म की गुडविल है। ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट क्यों ले, ट्वाइस ऑफ द सुपर प्रॉफिट ले लेता है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट के 2 गुने के बराबर गुडविल है, ठीक है साहब। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला? एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस, बिल्कुल ठीक, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 135,000 माइनस 135,000 माइनस 6 8 लाख का 10%, 80,000 तो 135 माइनस 80 55 तो गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 55,000 कितना मिलेगा इसको? 55,000 रुपीज के कितने गुना के बराबर? ट्वाइस into 2 years equal to 1,10,000, 1,10,000। इतना गुडविल का है पूरी फर्म का। अब गुडविल में इसका हिस्सा इसको दे दो बाय गुडविल गेनिंग पार्टनर्स, जो गेन कर रहे हैं ना उनसे लिया जाएगा। 1,10,000 आइए कौन सा बेटा, पार्टनर गेन कर रहा है? जितने भी कर रहे हैं अपने को तो हिसाब किताब, इसको कितना देना है ये अपन दे देता है। ये ओल्ड गुडविल है अपनी, वो न्यू गुडविल 1/10 में कितना हिस्सा बनता है इसका? 1/5। 5 से डिवाइड करना है, डबल 22 अब क्वेश्चन है, लास्ट लाइन दी, क्या दी कि प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट किस बेस पे कैलकुलेट होगा? एवरेज प्रॉफिट की एवरेज प्रॉफिट के बेस। एवरेज प्रॉफिट अब ये 135 ये पूरे साल भर का है। आइए क्या बनेगी यहाँ पे पोस्टिंग बाय P&L सस्पेंस। अगर पूरे मतलब महीने का दिया होता तो महीने का होता तो 6 महीनों की बात करते हैं, ये तो पूरे साल भर का है। आइए 1,35,000 का टोटल एवरेज है, ये कब का है? साल लास्ट ईयर तो हाँ, साल का है, तो हमको कितने महीनों का चाहिए? 6 महीना और उसमें भी हमारा हिस्सा कितना? 150 डन। तो पहले एक काम करो, डिवाइड बाय 5 कर दो इसका। 6.68 वैसे तो एक काम किया जा सकता है, 6 1 जा 6, 12 5 जा 60, 6/60 1/10, 1,35,000 का 1/10 13,500 रुपये। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक और आती है